गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट, एक बार फिर पुनः ब्रस्ट टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन साइंस क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अध्याय 9 के बारे में बात कर रहे थे, प्रकाश, जिससे संबंधित हमने कुछ अध्ययन बिंदु, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, दो टॉपिकों को हमने पढ़ लिया था। उसके आधार पर हम जहाँ थे हमने दर्पण से संबंधित स्थिति हमने अध्ययन की थी। दर्पण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दार्थ जिनके बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो है दर्पण सूत्र। हाँ भाई सुनिए ध्यान से, दर्पण सूत्र। इससे पहले हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध के बारे में बात की थी, और दूसरा जो टॉपिक था वो था कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार विभिन्न प्रकार की दूरियां और ऊंचाई, प्रतिबिंब दूरी हो चाहे बिंदु दूरी हो या फोकस दूरी हो, आपके उन सभी को चिन्हों से प्रदर्शित करने के लिए हमने कौन सी कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका है दर्पण सूत्र। अच्छा, दर्पण सूत्र यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला या इस के अनुसार किसी भी गोलीय दर्पण के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। बिंब दूरी किसे कहते हैं, यानी कि जैसे कि ये हमारा दर्पण, जिसका बाह्य पृष्ठ क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, इसका मध्य बिंदु P, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष मिलाने वाली कार्य का मध्य में कौन है, फोकस बिंदु। अच्छा सुनिए, देखिए अपन बात कर रहे थे कि दर्पण सूत्र जो किसके मध्य है, बिंब दूरी, जिसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों राशियों, भौतिक राशियों के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला सूत्र जो होता है वो हमारा कहलाता है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र के बारे में, तो बिंब दूरी क्या होती है, यानी किसी भी गोलीय दर्पण से बिंब जहां है, जैसे बिंब यहाँ पर है, तो इसका मतलब उस गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव से और किसकी बिंब की दूरी, वो हमारी क्या कहलाती है, बिंब दूरी। क्या कहलाती है, बिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी यानी टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें जहां आपतित हो रही है, परावर्तित हो रही है, परावर्तित होने वाला जो बिंदु है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब बिंदु। तो उस प्रतिबिंब की किससे, उसी ध्रुव से दूरी, वो हमारी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी के लिए भी यानी कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, वो कहलाती है हमारी क्या, फोकस दूरी। ठीक है, इन तीनों भौतिक राशियों के मध्य संबंध करने वाला जो फॉर्मूला है वो ये है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा कहलाता है दर्पण सूत्र। क्या कहलाता है भाई, दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/ फोकस दूरी, 1/ प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/ बिंब दूरी, दोनों के योगफल के बराबर किसका मान है, फोकस दूरी का मान। किसके रूप में, व्यतिक्रम मान के रूप में। यह हमारा दर्पण सूत्र। अच्छा सुनिए, जैसे कि हमने दर्पण सूत्र के बारे में बात की, तो दर्पण सूत्र का संबंध किससे है, हाँ भाई, ये दर्पण सूत्र के बारे में हमने, इसका संबंध सीधा सा वही, हम आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवर्धन। आवर्धन या आवर्धनता, ठीक है, आवर्धन क्षमता या आवर्धनता इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि आवर्धनता किसी भी दर्पण के द्वारा, कोई गोलीय दर्पण है उसके द्वारा बिंदु को आवर्तित करने की क्षमता जो होती है वो उसकी गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, आवर्धन। यानी बिंब को आवर्तित करने की क्षमता वो कहलाती है किसी गोलीय दर्पण की आवर्धनता, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी आवर्धनता जिसको m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब m बराबर
प्रतिबिंब ऊंचाई जिसको हम h डैश से प्रदर्शित करते हैं अपॉन बिंब ऊंचाई जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है किसी भी गोले दर्पण के लिए। ठीक है, अब इसका सीधा सा अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं m h डैश अपॉन h, माने अपन ने इसको कौन सा समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर 1। अच्छा सुनिए, इसी आवर्तनता को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसी आवर्तनता को प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, देखो अच्छा ऊंचाई से संबंधित तो आप समझ रहे होंगे कि ये शब्दों का जो मैंने इस्तेमाल किया है प्रतिबिंब ऊंचाई, यानी कि इस बिंदु पर, इस मुख्य अक्ष रेखा पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी किससे, मुख्य अक्ष रेखा से, वो हमारी कहलाती है ऊंचाई। इसी प्रकार बिंब यहाँ पर है तो इसका मतलब इस बिंब पर हमने क्या डाला है, लंब। लंब डालकर हमने देखा कि ये मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, बिंब ऊंचाई। क्या हो गई, बिंब ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब है यानी कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर या नीचे की ओर बनने वाले बिंब एवं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब इस आवर्तनता को मैं इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं m बराबर कि ये प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दोनों के वही अनुपात के रूप में, तो अनुपात के रूप में इसका मतलब m बराबर प्रतिबिंब दूरी को किससे, v से, और बिंब दूरी को किससे, u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या है, क्योंकि हमारे प्रतिबिंब जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक, तो ये मान ये किस अनुपात के रूप में, ये बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के अनुपात के रूप में, इसको अपन ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अच्छा समीकरण 1 व 2 से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि m बराबर h डैश अपॉन h, m बराबर माइनस b अपॉन u। इसका मतलब ये आपस में भौतिक राशि में एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर, जिनको हम इस तरीके से h डैश अपॉन h बराबर माइनस b अपॉन u, यानी कि ये आवर्तनता से संबंधित निकलने वाला फॉर्मूला है जिसके अनुसार हम प्रतिबिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, यानी 4 भौतिक राशियों के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला सूत्र। ठीक है, आपको देखो हम जो सवाल करेंगे, सवालों में किस प्रकार इनका उपयोग करना है, हम उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे इन चीजों को, उदाहरण के तौर पर करेंगे। तो वहां पर हमें अगर आवश्यकता आकार की हो, आकार अगर हमसे पूछा जाता है प्रतिबिंब का आकार क्या, तो आकार प्राप्त करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित अगर हमसे दूरियां पूछी जाती है तो प्रतिबिंब दूरी पूछी जाए चाहे बिंब दूरी पूछी जाए, क्योंकि फोकस दूरी तो हमें बताई जाएगी, तो प्रतिबिंब दूरी या बिंब दूरी, तो दोनों को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का। किसका उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का। अच्छा इनका कैसे कैसे उपयोग करना है, देखो आपको तो सदैव ध्यान रखना है, मैंने कहा था आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता। 3 चीज वो क्या है हमारी, सबसे पहले फोकस दूरी और r व f के मध्य संबंध। संबंध हमने पढ़ा है, संबंध क्या है भाई कि r जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दोगुने मान के बराबर होती है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वो r के आधे मान के बराबर होती है। दूसरी चीज जो हमें वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, और तीसरी जो हमें आगे प्रश्नों के लिए वो है दर्पण सूत्र एवं आवर्धनता, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो ये 3 चीजें हमें आवश्यक है किसके लिए, आंतरिक प्रश्नों के लिए। ठीक है, अब आंतरिक प्रश्नों को समझने के लिए आपको ये याद होना चाहिए। आपको प्रश्न के रूप में दर्पण सूत्र, 1 नंबर का प्रश्न कई बार आ जाता है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र के बारे में सीधा सा दर्पण सूत्र हमारा क्या है भाई, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अच्छा इनको सिंपली फिर मैंने आपको पहले बता चुका हूं, फिर मैं आपकी है एक तो आपके समतल दर्पण की, फिर मैं इस अध्याय में तीनों को हम करेंगे लास्ट में, समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, दर्पण सूत्र कैसे, इनके मध्य संबंध वो कैसे,
और समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का जो आकार है वो आपस में एक दूसरे के बराबर कैसे होता है, यानी दूरियां भी एक दूसरे के समान कैसे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये आपका पूरा हो गया। अब हम उदाहरण लेकर के चलते हैं सवालों से। अच्छा, एक चीज आपको फिक्स रखनी है कि इसका मतलब किसी भी गोलीय दर्पण के लिए बिंब दूरी सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक। अच्छा, उसी के आधार पर जितना प्रतिबिंब बनेगा उसके आधार पर हम फोकस दूरी को भी, इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक। इन चीजों को हम सवालों से और अच्छे तरीके से समझेंगे। सवाल देखिए, जैसे सवाल मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूं पहले। हाँ भाई देखो सुनो, जैसे कि सवाल आपको मिला हुआ है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से से 2 सेंटीमीटर है। सेविंग दर्पण से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर पर। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, कितनी है भाई, 80 सेंटीमीटर। सॉरी ये ध्यान रखना है 20 सेंटीमीटर ना होकर के क्या है, ये सॉरी 2 ना होकर के कितना है, 20 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं आपके लिए, समझ कि उसने कहा है कि सवाल दिया है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर दी हुई है 80 सेंटीमीटर, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी पूछी है और साथ के साथ उसकी आवर्धनता हमें निकालनी है। अब देखिए सुनिए, हमें करना कैसे है कि सबसे पहले आपको प्रश्न में, सबसे पहले तो आपको देखना है कि दर्पण कौन सा है, तो यहाँ पर सेविंग दर्पण। अब आपको अगर पता होगा कि मैं सेविंग दर्पण के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते थे, तो आप बता सकते हो किस दर्पण का उपयोग करते थे सेविंग दर्पण के रूप में हम, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण का उपयोग करते थे भाई, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था, यह हमें पता चल गया। अब नॉर्मली आपको अपने दिमाग से वैसे बना सकते हो कि साथ तीनों दर्पण है, ये वस्तु है वो जो दर्पण से दूर स्थित है, यानी कि व्यक्ति, वही वस्तु होगी, यानी कि बिंब जो है, अब वो उसे बताया कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पर। अच्छा, इसको हमने नियुक्त किया, अब पता कैसे चलेगा, हमें सेविंग दर्पण पर सबसे पहले देखिए फोकस दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को तो फोकस दूरी बोला जाता है। ये जो दूरी है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। आपको पता है दूरियां सदैव कहां से मापी जाती है, पी से, तो पी से आप यहां से स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब 0 से और कहां तक है, 80 तक। अब उसने बोला है कि सेविंग दर्पण से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर, यानी कि बिंदु कहां पर है, यहाँ F और P के मध्य। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब बिंदु की स्थिति जो हमें मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, F और P के मध्य। कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आप डायरेक्ट उन्हीं प्रतीक चिन्हों से बात करोगे। U क्या है, बिंब दूरी, बिंब दूरी क्या दी हुई है भाई, 20 सेंटीमीटर। F क्या है, फोकस दूरी, कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब उसने हमें क्या ज्ञात करने को बोला है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि B, प्रतिबिंब दूरी, वो
लिख लिया। अब सुनिए, देखिए अब हमको करना क्या है, जैसे हमने मान लिए तुरंत हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। पहला स्टेप कार्तीय चिन्ह परिपाटी को, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप देख सकते हो कि बिंब दूरी वो सदैव किस चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, ऋणात्मक चिन्ह। अच्छा, उसी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका फोकस बिंदु किस ओर है, बाईं ओर। फोकस बिंदु किस ओर है, बाईं ओर। इसका मतलब इसकी अवतल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक, f का मान ऋणात्मक, ठीक है। और अगर बात करें प्रतिबिंब, तो ये 5 स्थितियों में तो ऋणात्मक और एक स्थिति है जिसमें कैसा होता है, धनात्मक। और धनात्मक के लिए हम ये स्थिति f और p। तो इस फोकस दूरी को आप बताइए किस चिन्ह से, माइनस। कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये हमें क्या करना है। सवाल करने के लिए सबसे पहले हमने किसका उपयोग किया, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगाए। सेकंड स्टेप आपका क्या है, अब आपको लगाना है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। क्या क्या करना है हमें, b। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको निकालेंगे, 1/b बराबर, ये क्या हो गया, पक्षांतरण। इसका मतलब 1/f माइनस 1/u। ठीक है भाई, पक्षांतरण किया। अब हमको क्या करें, मान प्रश्नानुसार f का मान चिन्ह सहित -80 माइनस u का मान चिन्ह सहित -20। ठीक है भाई। आप देखिए, सुनिए, इसको और आगे सॉल्व करने के लिए 1/b बराबर 1/-80, ये माइनस माइनस प्लस 1/20। हमने क्या लिया है, लेसर है। लेसर का हमारा निकल करके क्या आया, 80 में इसका 80 रख दिया, ये आया माइनस का 1 और 20 चौका 80, 4 किसका, प्लस का। तो 1/b बराबर, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का क्या है, 4। इसका मतलब प्लस के क्या बचे, 3/80। पक्षांतरण करने के पश्चात b बराबर हमारा मान प्राप्त हो रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 80/3। मैं इसमें और इसका भाग लेकर के देखता हूं, तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 6 18, 26 पॉइंट। फिर वही देखो हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया साहब, तुमने सोचा साहब खुद साहब आप तो आप लेकर ये अपने आप प्रतिबिंब दूरी किसना है, निकल करके प्लस में। प्लस का मतलब है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं ओर। आप स्थिति को देख सकते हो, स्थिति में f और p के जो मध्य अगर बिंब को स्थित है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाईं ओर। और दाईं ओर यहाँ पर दूरी भी निकल करके आएगा। आम के क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल फिक्स हमें मान प्राप्त होते हैं। तो मान प्राप्त होते हैं, मान उसी आधार पर 26 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि उसका चेहरा हमें व्यक्ति का उस सीमित दर्पण के पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उस सीमित दर्पण से कितने पीछे, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आगे आता है प्रतिबिंब दूरी हमारी कितनी है भाई, 26.67 सेंटीमीटर। ये तो है हमारी प्रतिबिंब दूरी। पहला प्रश्न हो गया निकल करके। अब हमें क्या निकालनी है, आवर्तनता। ऊंचाई तो है यहाँ पर संबंध हम देखते हैं, एक तो है हमारा प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात के रूप में, वो हमारा यहाँ पर है। तो दूसरा हमने संबंध व्यक्त किया था कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी। ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 2 -b/u। तो ये मान हमारा रखते हैं, तो -b हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 26.67 बटे u क्या है हमारा, -20। ठीक है, ठीक है। अब हमारे जो आवर्तनता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब 26.67 बटे 20 लगभग कितने गुना, 1.33 गुना। और साथ के साथ धनात्मक है तो कैसा है, बड़ा।
बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? 1.33 गुना बड़ा आवर्धित है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों के जवाब हमें अच्छे तरीके से इस तरीके से हमें प्रश्न मिलेगा। प्रश्न में हमें ये चीजें पूछी गई थी, इसको तो निकाला दर्पण सूत्र से और आवर्धन का हमने निकाला उसकी आवर्धन क्षमता से। तो ये हमारे दोनों आंसर इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। ठीक है, तो ये है आपके, ऐसे आपको सवाल मिलेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे की ओर सवाल दिए हुए हैं, अभ्यासार्थ प्रश्न, यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए हैं, उदाहरणों को करके देखिए और कोशिश कीजिए कि इन सवालों को, और सवाल करने के लिए मैंने आपको एक चीज बता दी कि हमें सवालों को करने के लिए हमने 3 चीज पढ़ी है। एक तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध, जिसमें आपको कई सवाल में बाई चांस आपको ये फोकस दूरी डायरेक्ट यहाँ तो फोकस दूरी मिल गई, सब हमने डायरेक्ट लिख ली, फोकस दूरी है बराबर ये है। बाई चांस अगर वक्रता त्रिज्या मिल जाए हमें, तो वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकालिए। दर्पण सूत्र में कौन है? फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे? वही उनके मध्य जो संबंध है उससे प्रदर्शित फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही सवाल से आपने सबसे पहले दर्पण को पहचान लिया, पहचानने के पश्चात में आपने प्रश्नानुसार उस वो मान लिखे जो हमारे लिए मिले हुए, तो उन पर दूसरा कार्य क्या है हमारा? कार के चिन्ह पर पाठी का उपयोग करना है, सब चिन्ह लगाने हैं। बगैर चिन्ह के आप डायरेक्ट लगाओ सब, आपने दर्पण सूत्र लगा दिया और सवाल बने, बिल्कुल गलत। सही स्थिति, सही मायने में सही सवाल वही होगा जो आपकी स्थिति के अनुसार ही प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल स्थिति के अनुसार ही प्राप्त होंगे 100%। और स्थिति के अनुसार कैसे प्राप्त होंगे? जैसे यहाँ पर मुझे पता चल गया ये स्थिति नंबर 6 थी अवतल दर्पण के लिए, जो 6 स्थितियां उन स्थितियों पर सवाल मिलते हैं, उन पर सवाल क्यों? यहाँ पर बिंदु जितनी भी दूरी पर होगा हम बता सकते हैं साहब कि तो 20 पे हो। अगर वो होता कहाँ 100 पर, तो हम क्या बोलते हैं? सी और एफ के मत। अगर वो होता साहब कि कहाँ 100 से भी ज्यादा, यानी कि 200 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु, तो हम क्या कहते हैं? सी से परे। तो हमें पता होता है कि कौन सी स्थिति हमें मिलती है, तो उस आधार पर, और ये आपको धनात्मक मान यानी कि गुणा बड़ा हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब आवर्धन। तो इस आधार पर ऐसे आपको सवाल करने हैं। ठीक है भाई, ये उदाहरण मैंने ये समझाया आपको, और एक और उदाहरण और समझा देता हूं जिससे आप फिर और समझ में आ जाए, सरलता मिले आपको इन सवालों को करने में। सवाल करने के लिए सीधी सी बात है, आपको दर्पण सूत्र आना चाहिए, आवर्धन क्षमता आपको आनी चाहिए, कार के चिन्ह परिपाटी का सही तरीके से उपयोग आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ भाई सुनिए, देखो अगला सवाल, जैसे मैं एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण से बिंब या वस्तु 60 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखी हुई है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि बिंब ऊंचाई समझ जाओ कि मुख्य अक्ष से बिंब कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार, या इसी को अपन बोल सकते हैं ऊंचाई।
ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये प्रश्न मिला है आपको जैसे बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है जिसमें आपको मान दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, वही सबसे पहले आपको प्रश्न में ढूंढना है दर्पण। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए अपन जानते हैं साहब ये अवतल दर्पण होता है जिसका पिछला पृष्ठ क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो। ठीक है, उसके लिए ये साहब पी है, सी और ये एफ। ये केवल एक कच्चा चित्र हम कैसे बनाते हैं, किस लिए? जिससे हमें ये पता चल जाए ऐसा कौन सी स्थिति हमें मिली है, कौन सी स्थिति हमें मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी यानी फोकस दूरी ये जो दूरी है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 30 सेंटीमीटर। कितने? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 30 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 60। इसका मतलब में जो इस पर है इतनी दूरी। अब आप बता सकते हैं मुझे बिंदु कहाँ है? आपको दो अच्छे तरीके से महसूस होगा। इस नंबर सी पर स्थिति नंबर 3। आप देखो सुनो करना क्या है भाई। सबसे पहले प्रश्नानुसार हमें मान दिए हुए हैं यू का बिंदु दूरी जो हमारी दी हुई है कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। साथ के साथ हमें यहाँ पर ऊंचाई पूछी है, इसका मतलब h डैश हमें ज्ञात करना है और हमें h का मान उसने दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये बिंदु ऊंचाई जो है उसको h से प्रदर्शित करते हैं। ये 3 मान हमें दिए हुए हैं सवाल में, हमने वो चीज लिखी। ठीक है भाई, हमने इसको लिखा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या लगाएंगे? चिन्ह। चिन्ह हम लगाते हैं तो बिंब ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर यानी धनात्मक, बिंब दूरी बाईं ओर ऋणात्मक, फोकस दूरी बाईं ओर ऋणात्मक। क्योंकि देख लो आप ये किस ओर है? बाईं ओर। बाईं ओर मापी गई दूरी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसे होती है? ऋणात्मक। चिन्हों का उपयोग कर लिया। अब हम वही दर्पण सूत्र से, क्योंकि हमें पहले क्या करनी है? दूरी जाननी है। दूरी जब हमें पता चल जाएगी साहब बिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 80 पर, 100 पर, 20 पर, तो हम बता देंगे हाँ सर इस ये स्थिति है उस पर। तो दर्पण सूत्र वही 1/, डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं यहाँ पर कि हमें ज्ञात क्या करना है? v ज्ञात करना है। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हमने मान रखे प्रश्नानुसार 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? -30 माइनस u का मान कितना है? -60। चिन्ह सहित ध्यान रखना चिन्ह को, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/60। अब हमें क्या लेना है भाई? लघुत्तम वैसे तो 30 और 60 का वैसा क्या 60। 30 दूनी 60 माइनस 2 तो 60 एकम 60 प्लस 1 क्या है भाई? घटाएंगे -2 में से 1 तो ये हमारा प्राप्त होता है -1/60। तो b का मान अगर हमें प्राप्त करना है तो पक्षांतर, तो उस आधार पर हमें b का मान प्राप्त हो गया 60। वो भी किसमें? माइनस में। किसमें प्राप्त हुआ है? माइनस में। इसका मतलब सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर के लिए आप क्या बोलोगे? यहाँ से इधर की ओर ये माइनस है तो इधर की ओर है, अगर ये प्लस होता तो अपन क्या कहते? इधर की ओर है। जबकि माइनस इधर 60 तो 60 का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहां प्राप्त हो गई? सी पर। पहला सवाल प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? सी पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृति। किसकी बात करते हैं? प्रकृति। तो प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति हमारी आपको ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था कि इधर की ओर अगर आपकी प्रकृति में हो जो प्रतिबिंब दूरी है वो माइनस में अगर आती है तो सदैव आपको प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। ध्यान रखना एवं उल्टा। और यदि हमारी कौन है इसकी बात कर रहे हैं अपन
कि प्रतिबिंब दूरी किसमें प्राप्त हो, माइनस में, तब तो वास्तविक एवं उल्टा, और प्लस में प्राप्त होती है तो आभासी एवं सीधा। आपको ध्यान करना है, ये ध्यान रखना है। वो भी हमें देखो, आपको पता है सामने आने वाली प्रकाश करने प्रत्यक्ष रूप से भाई देखो ये कैसे कह सकते हैं वास्तविक है, वास्तविक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये कैसा पृष्ठ है, अपारदर्शी, पार प्रकाश की किरण निकलेगी नहीं। अगर इधर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी हम प्रतिबिंब की केवल क्या करेंगे, डॉट डॉट कल्पना ही करेंगे, और इधर कोई प्रतिबिंब जब बनेगा जब दूरी किसमें आएगी, प्लस में, किसमें आएगी भाई, प्लस में। यहाँ पर दूरी किसमें आएगी, माइनस में, इसका मतलब ऐसे टकरा करके सामने, तो अपन इसको बोलेंगे प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा मैंने बताया था मुख्य अक्ष के नीचे, ये हमें जांच हो गई। अब बात करते हैं हम आकार की या ऊंचाई, और कौन सी ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई। तीसरा सवाल हमसे ये पूछा है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, h डैश से। तो वही फॉर्मूला हमें ज्ञान है कि जब हमारे पास h है, h डैश हमें ज्ञात करना है, u है और v हमने क्या कर लिया, ज्ञान, तो निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला, h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। आवर्तता वाले में मैंने समीकरण 1 और 2 से इसका मान निकाला, तो 3 मान हमारे पास है, h का मान है, v का मान है और u का मान हमारे पास है, तो आपको मान रखने बस। तो अब इसको हटाने के लिए h डैश बराबर इसका इससे गुणा और कौन नीचे, u। अब आप मान रख सकते हो h डैश बराबर, h का मान कितना दिया हुआ है, 3 गुणा v का मान कितना है, माइनस चिन्ह पहले से ही है और मूल किसमें है, -60, ठीक है, बटे आपका u का मान कितना है, -30। एक माइनस से एक माइनस तोड़ गया, 30 दूनी 60। और आपका ये निकल कर क्या आ रहा है, 10। अच्छा सॉरी, ये ध्यान रखना आपको, मैं ये सोच रहा था 60 बराबर यहाँ u जो मान है, u का मान कितना है, 60 है, कितना है मान, 60। तो ये अपन यहाँ 30 की जगह पर क्या लिखेंगे, -60। इसलिए मैं सोच रहा था कि ये दूसरा मान कैसे हो रहा है, बराबर। तो माइनस से माइनस यानी -60 से -60 कैंसिल, कहीं दो बार नहीं, तो बचा क्या है, वही h डैश का मान 3, और 3 किसका, माइनस का। मैंने अपनी तरफ से नहीं, अपने आप ही किसमें आया, ये माइनस में। इसका मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किधर है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर 3 पर है तो नीचे की ओर भी 3 सेंटीमीटर, ये ऊपर की ओर प्लस है तो नीचे की ओर माइनस, स्वतः ही किसमें आया, माइनस में। माइनस से हमने पहचान की कि ये बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे। लेकिन कैसा हो गया आकार, समान साइज में। कैसा हो गया भाई, आकार समान साइज में। तो समान साइज, इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसा है, समान या बराबर। तो ये तीनों प्रश्नों के आंसर, स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई। ऊंचाई जो है हमारी कितनी प्राप्त हुई थी, -3 सेंटीमीटर। इसका मतलब पूरे सवाल को करने के पश्चात हमें पता चला कि ये सवाल कौन सी स्थिति पर, स्थिति नंबर 3 पर, जिसमें बिंब कहाँ था, सी पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त हुआ है, सी पर ही, क्योंकि वही 60 सेंटीमीटर और वही 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बिंब का आकार भी 3 सेंटीमीटर था तो प्रतिबिंब का आकार भी 3 सेंटीमीटर। आप उस स्थिति में देख सकते हो ये मान आपके प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सवाल करने हैं, ठीक है। धन्यवाद। आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से समझ करके पूरा फोकस, आपने जो पिछला जो अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पर ये सवाल होंगे, उदाहरणों से और पाठ्य पुस्तक में पीछे की ओर दिए हुए सभी प्रश्नों को आपको करके देखना है। अभ्यास करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। और एक जो मैं आपको बता रहा था कि आपको विशेष ध्यान करना है, जो भी हमारे नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनको अगले पिछले नोट्स, आगे पीछे जो पहले बनने वाले जो वीडियो है उनको प्राप्त करने के लिए उनको
व्हाट्सएप नंबर यहाँ इस ग्रुप में सेंड करना पड़ेगा, स्कूल में बताना पड़ेगा आपको, और बताने के साथ साथ आपको YouTube पर पिछली वीडियो ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको सर्च करो, उसमें सर्च करने के पश्चात सब्सक्राइब करो तो उससे संबंधित सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे, तो आप शुरुआत से उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई के लिए, ये सब कुछ आप जितना भी हम ये पढ़ाई के लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। ठीक है भाई, धन्यवाद।